नमस्कार भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शीतला सप्तमी की कथा, जो हमें माता शीतला की कृपा और उनके व्रत की महिमा के बारे में बताती है। आइए इस पावन कथा को सुनते हैं और माता शीतला की कृपा प्राप्त करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके दो बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं थी। काफी समय बाद माता शीतला की कृपा से उन्हें संतान प्राप्त हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पावन पर्व आया और इस अवसर पर घर में ठंडा भोजन बनाया गया, क्योंकि इस दिन माता शीतला को ठंडा भोजन अर्पित करने की परंपरा थी। लेकिन दोनों बहुओं को चिंता हुई कि यदि वे ठंडा खाना खाएंगी तो उनके बच्चे बीमार हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने बिना किसी को बताए 2 बाटी बना ली और ठंडा भोजन करने के बजाय गर्म भोजन खा लिया। सास बहुओं के साथ शीतला माता की पूजा करने गई और कथा सुनी। सास तो माता के भजन गाने में मग्न हो गई, लेकिन दोनों बहुएं बहाना बनाकर घर लौट आईं और गर्म भोजन कर लिया। जब सास घर आई तो उसने बहुओं से भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहुएं काम में लग गईं। तभी सास ने देखा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, तो उसने बहुओं से कहा कि बच्चों को उठाकर कुछ खिला दें। जैसे ही दोनों बहुएं बच्चों को उठाने गईं, उन्होंने पाया कि दोनों बच्चे मृत पड़े थे। यह माता शीतला के क्रोध का परिणाम था। बहुएं जोर जोर से रोने लगीं और सास को सारी सच्चाई बता दी। सास ने गुस्से में कहा, तुमने माता शीतला का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे बच्चों की यह दशा हुई है। अब तुम दोनों घर से निकल जाओ और जब तक अपने बच्चों को जीवित और स्वस्थ नहीं करवा लेती, तब तक वापस मत आना। दुखी होकर दोनों बहुएं अपने मृत बच्चों को टोकरी में रखकर घर से निकल पड़ीं। रास्ते में वे एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां 2 बहनें ओरी और शीतला बैठी थीं। वे आपस में जूं निकाल रही थीं। थकी हुई बहुएं भी वहीं बैठ गईं और उन्होंने उन दोनों के सिर से बहुत सारी जुएं निकाल दी। इससे ओरी और शीतला को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारी सेवा से हमें शांति मिली है, अब तुम्हें भी शांति मिलेगी। तभी शीतला माता प्रकट हुई और गुस्से में बोली, तुम दोनों दुष्ट हो। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बजाय गर्म भोजन खाया, इसलिए तुम्हें यह दंड मिला। बहुएं माता शीतला के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माता हमें क्षमा कर दो, हमने अज्ञानतावश ऐसा किया। अब से हम हमेशा ठंडा भोजन करेंगे और आपकी पूजा सच्चे मन से करेंगे। माता शीतला को उन पर दया आ गई और उन्होंने दोनों बच्चों को जीवित कर दिया। बहुएं खुशी से झूम उठीं और माता का धन्यवाद किया। बहुएं जब अपने जीवित बच्चों के साथ घर लौटीं, तो पूरे गांव में यह चमत्कार सुनकर हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्होंने माता शीतला का मंदिर बनवाया और प्रण लिया कि चैत्र मास की शीतला सप्तमी को केवल ठंडा भोजन ही करेंगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता शीतला की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए और उनकी परंपराओं का पालन करना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता शीतला।